बर्थ में पेल दिया द माइटी औसी को, वो भी कब, जब हम खुद घर में 3-0 का व्हाइट वॉश करा के आ रहे हैं। भाई क्रिकेट जो है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल गेम है, बहुत अनसर्टेन गेम है, और यहीं से एक्साइटमेंट आती है, और यहीं से हम 4 और 5 दिन के टेस्ट मैच में भी इंटरेस्टेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, देखने का मन करता है, पैशन होता है भाई। बिकॉज ऑफ दिस मैंने तो नहीं चांस जीता भाई, मुझसे पूछा तो मैं बोलता नहीं यार, मतलब पैट कमिंस स्टार्क हेजलवुड वाली प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया को घर में हरा देंगे इतना कंफर्टेबली। भाई कोई छोटी जीत नहीं है, 295 रन की जीत एक बहुत भारी जीत है भाई, हिस्टोरिकल जीत है। इट्स राइट अप देयर विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। और मैं पहले दिन पे वापस तुम लोगों को लेके आना चाहूंगा। बुमराह का पहले दिन का स्पेल याद करो, 150 पे ऑल आउट होने के बाद हम गेम में कहीं भी नहीं थे, और जिस तरीके से ये पिच दूसरे, तीसरे और चौथे दिन खेली है ना, आई एम टेलिंग यू, इस पिच पे जो कुछ भी जूस था वो पहले दिन था। पेस थी, बाउंस थी, घास थी, जो दूसरे या तीसरे दिन आके पिच से गायब होगी, पेस सेटल होगी, बाउंस सेटल होगी, और ट्रैक बिल्कुल बैटिंग के लिए फेवरेबल बन गया। लेकिन पहले दिन इस विकेट पे बहुत सारा जूस था, और पहले दिन फिर जसप्रीत बुमराह का स्पेल 150 पे ऑल आउट होने के बाद लिटरली इंस्पिरेशनल स्पेल फ्रॉम द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लिटरली भाई जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का बॉलिंग का विराट कोहली है, सिंगल हैंडली एक ऐसा बॉलर जो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, तीनों फॉर्मेट में कंप्लीट बॉलर है, तीनों फॉर्मेट में एक बराबर इंपैक्ट वाला बॉलर है। दुनिया में कोई भी बॉलर नहीं है इस टाइम जो तीनों फॉर्मेट में इक्वली इफेक्टिव, इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली गुड हो अपनी टीम के लिए। देयर इज ओनली वन बॉल एंड दैट्स बूम बूम बुमराह, बुमराह। वाओ मैन, व्हाट अ स्पेल। और फिर सिराज का कॉम्प्लीमेंट साथ में, फिर हर्षित राणा का स्टेप अप करना, तो ये सारा खेल पहली इनिंग में भी हो गया था। बिकॉज उसके बाद पिच आसान होगी, ईजअप होगी, चीजें बेहतर होगी। हमने ऑब्वियसली बहुत शानदार बैटिंग करके सेकंड इनिंग में दी, बट पिच में से पेस, बाउंस, मूवमेंट सारी गायब हो चुकी थी। दैट्स व्हाई जो पहली इनिंग में बुमराह का स्पेल था, वहां से टीम इंडिया के लिए मैच बदला, वहां से हम ये मैच जीते। एल्स अगर ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 250, 300, 350 कर गया होता तो आई डोंट थिंक सो इस मैच का ये रिजल्ट होता। देयर आर फाइन मार्जिन एंड ऑब्वियसली विराट कोहली का 100 भी आया, यशस्वी जायसवाल की हिस्टोरिकल नॉक आई, केएल राहुल वाज सो क्लोज टू 100, बैटेड ब्रिलियंटली। सो आई थिंक एक जो मुझे लगता है कंक्लूजन है मेरे अकॉर्डिंग कि ये जो हमारी आज की जनरेशन ऑफ बैट्समैन है ना, ये पेस को स्पिन से बेहतर खेलते हैं। ये सहवाग, द्रविड़, सचिन, गांगुली, लक्ष्मण वाला वो दौर नहीं है जब हमारे बैट्समैन स्पिन को बहुत शानदार खेलते थे। वार्न हो, मुरलीधरन हो, बेसिकली रुला के रख देते थे, डोमिनेट करके रख देते थे। ये हमारे आज के बैट्समैन ये अजाज पटेल के सामने, ये मिचेल सेंटनर के सामने लेट जाते हैं। लेकिन फिर यही बैट्समैन स्विमिंग कंडीशन में, पेसी बाउंसी विकेट पे अच्छा करके देते हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में कितना अच्छा किया है, केएल राहुल डिफिकल्ट स्विमिंग कंडीशन में कुछ ना कुछ करके देता है, ऋषभ पंत ने स्विमिंग कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टूर में काफी अच्छा करके दिया है। यशस्वी जायसवाल का पहला ऑस्ट्रेलिया में मैच, लुक एट हिम, ही लुक्ड सो कंफर्टेबल अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड। और ये कोई सड़क छाप बॉलिंग अटैक नहीं है भाई, ये दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, उनके सामने इस टाइप का शो। सो आई थिंक एक ही कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि हमारे आज के बैट्समैन सीम के अगेंस्ट ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू स्पिन। फिर इससे होता क्या है, फिर इससे तुम घर पे भी व्हाइट वॉश हो जाते हो, इससे तुम घर पे भी खराब खेल जाते हो। और सीमिंग कंडीशन में अच्छे खेलने का मतलब है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक सीरीज जीती है, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में सो क्लोज टू विनिंग द सीरीज, टीम इंडिया इंग्लैंड में जाके सीरीज टाई करती है। दैट्स व्हाट हैपेंस जब आप सीम गेंदबाजी को अच्छे खेलते हो। एंड मुझे लगता है ये हमारे करंट बैट्समैन की जो जनरेशन है, दे प्ले सीम मच मच बेटर एज कंपेयर टू स्पिन बॉलिंग। जायसवाल भाई, दिस इज हाउ यू राइज ब्रो। मतलब ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर, सामने स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, 2014-15 की विराट कोहली की फुल ऑन वाइब, छाती चौड़ी करके भाई बैटिंग होगी, पूरा सीना ठोके रन बनाए जाएंगे, प्रॉपर परफॉर्मेंस होगी,
कुछ भी इफ एंड बट अगर मगर वाली बात नहीं होगी। यू आर बेसिकली टेलिंग द वर्ल्ड कि मैं अराइव कर चुका हूं। दिस इज वे टू अनाउंस योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। पर्थ में 100 अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया, पहला टूर, पहला मैच। लेगेसी ऐसे क्रिएट होती है भाई, लेजेंड ऐसे बनते हो तुम। सिर्फ इंडिया में रन बना के, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में रन बना के लेजेंड नहीं बनते हो तुम। सो दिस इज वाओ मैन, दिस कुड बी ह्यूज सीरीज फॉर यशस्वी जायसवाल। अब भी तो शुरुआत है भाई, अब भी इस टीम में रोहित शर्मा आएगा, शुभमन गिल आएगा, मोहम्मद शमी आएगा, हमारे 3 बड़े प्लेयर, जिसमें से 2 मैच विनर। शुभमन गिल इज नॉट अ बेबी और किड एनी मोर। तो मतलब यहां से प्रैक्टिकली स्पीकिंग मतलब चीजें और बेहतर होंगी हमारे लिए। बट ये क्रिकेट की गेम है, ये फील्ड पे खेली जाती है, कागज पे नहीं खेली जाती। कागज की बत्ती बना के स्टेडियम में रख दो, पवेलियन में रख दो, बिकॉज वंस यू स्टेप आउट इन द मिडल, जो मिडल में होगा उसी से मैच डिसाइड होगा। एंड आई थिंक यहां पे गंभीर की तारीफ करना बनता है भाई। तुम लोग गंभीर को सवाल कर लो, जो मर्जी कर लो, मैं तो गंभीर की तारीफ करूंगा और मैं जम के तारीफ करूंगा। बहुत लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे, अरे घास वाली पिच थी, 150 पे ऑल आउट हो गया, अरे क्यों लेनी पहले बैटिंग, क्या खुजली बची थी गंभीर में, अरे केकेआर का कोटा हर्षित राणा क्यों आ गया टीम में, ये नीतीश रेड्डी क्यों कहां से आ गया, डेब्यू देना 2-2 प्लेयर को पहले मैच में, जब तुम एज ए कोच अंडर प्रेशर हो इतनी बड़ी सीरीज में। दिस सोच के बड़े बड़े बॉल चाहिए भाई, स्टील के टट्टे चाहिए जो गंभीर के पास है। हर्षित राणा इंप्रेसिव डेब्यू। नीतीश रेड्डी बैट के साथ भाई पहली इनिंग में मत बोलो 150 बने क्यों बने, एल्स स्कोर बराबर था पहली इनिंग में। फिर बॉलिंग में आज नीतीश रेड्डी एक स्पेल डाला, और इस स्पेल की इंपॉर्टेंस तुम्हें आगे जाके समझ आएगी। रेस्ट ऑफ द सीरीज 4 मैच पड़े हैं भाई। ऐसे मोमेंट्स होंगे जब बुमराह से मैजिक नई गेंद से नहीं होगा, खुद ना खाता होगा, ऐसा टाइम आएगा सीरीज में जब डीएसपी सिराज किसी भी बल्लेबाज को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाएंगे, जब हर्षित राणा शायद उतना अच्छा ना कर पाए, ये प्रसिद्ध कृष्ण जो मर्जी खेले। फिर तुम्हें चौथे सीमर की तरफ देखना पड़ेगा कि भाई कर आ लगा 7-8 ओवर का स्पेल, जान लगा, थोड़ी प्रॉपर स्पेल डाल, विकेट निकाल। एंड आई थिंक नीतीश रेड्डी कुड बी दैट गाय। सो मेरे हिसाब से नीतीश रेड्डी जो कि डेब्यूटेंट लग रहा है, अभी एक यंगस्टर लग रहा है, एक रूकी लग रहा है, मुझे लग रहा है इस सीरीज में नीतीश रेड्डी बैट के साथ 30-40 कैमियो डाउन द ऑर्डर, बैटिंग विद द टेल, ही गॉट दैट स्टॉक मेकिंग स्किल। शॉर्ट सेंस के आईपीएल वाले तो टेल के साथ तुम अच्छे से 40-50 मार सकते हो। सो बैटिंग के साथ वो कंट्रीब्यूशन, बॉलिंग के साथ चौथे सीमर का रोल इन ऑस्ट्रेलियन पेसी बाउंसी कंडीशन में, इट कुड बी मैसिव मैन। और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर को मिस कर रहा है, कैमरन ग्रीन को। मिचेल मार्श रेड बॉल क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। मिचेल मार्श रेड बॉल क्रिकेट में एक फेलियर है, एक एवरेज क्रिकेटर है। सबको पता है कैमरन ग्रीन 140 की स्पीड से कंसिस्टेंट स्पेल, बैटिंग में प्रॉपर कंसिस्टेंसी, मिचेल मार्श आसपास नहीं है। सो आई थिंक यहां पे टीम इंडिया को एज है, बिकॉज सीमिंग ऑलराउंडर। भाई हम हार्दिक पांड्या से कितनी उम्मीद लेके बैठे थे कि रेड बॉल में कुछ करेगा, इंग्लैंड टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर, कुछ नहीं हुआ भाई से, फिटनेस नहीं हुई भाई की। यहां पे नीतीश रेड्डी मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं 2-3 लड़कों को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। हर्षित राणा की सीरीज कैसे जाएगी यहां से, नीतीश रेड्डी की सीरीज कैसे जाएगी यहां से, यशस्वी कितने और 2-3-100-4 कितने लगा सकता है, जो कि मुझे लगता लगा सकता है। शुभमन गिल वापस आ रहा है, मुझे शुभमन गिल से बहुत उम्मीदें हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तुम प्रिंस बन चुके हो, द सो कॉल्ड प्रिंस। रेड बॉल क्रिकेट में तुम्हें कुछ बड़ा उखाड़ना है। सो दिस इज द सीरीज, दिस इज द स्टेज। सो मेरी बहुत उम्मीदें हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबको उम्मीदें होंगी, लेकिन मेरी इन यंगस्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और मुझे लग रहा है टीम इंडिया के लिए चीजें यहां से बेहतर होंगी, क्वालिटी एडिशन और होंगे टीम में। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? देखो मुझे कोई शक नहीं है कि स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, नेथन लाइन ये आने वाले 4 मैच में कमबैक करेंगे, ये टीम इंडिया के बैट्समैन को परेशान करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया को सिंगल हैंडली, ये जो बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की मैच जिताएगी, मुझे कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन मुझे डाउट है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। यस, बैटिंग पे। अब मैक्स वेनी को मौका दिया तुमने, अगर मैक्स वेनी यंगस्टर है तो चला तो चला, ठीक है, तो तुम क्या ही क्वेश्चन कर लोगे उसको। फिर ख्वाजा का फॉर्म में ना होना, दैट्स अ मैसिव वरी। और 3 और 4 नंबर किसी भी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में बहुत क्रंच पोजीशन होती है। 3 और 4 तुम्हारी बैटिंग की बैकबोन।
ये T20 नहीं है कि कोई बात नहीं भाई, 20 ओवर की तो मैच है, 3-4 नंबर नहीं खेले, 5-6 नंबर लॉक करके चले जाएंगे, मैच जिता देंगे, निकाल देंगे। ये टेस्ट है भाई, ये पूरे दिन का 90 ओवर से ऊपर वाली गेम है, तो 3 और 4 नंबर पे तुम्हारे रन आना बहुत जरूरी है। लाबुशेन फुटवर्क नहीं चल रहे भाई के, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ही लुक्स एब्सोल्युटली अंडर प्रेशर, क्लूलेस। स्टीवन स्मिथ पे फिर रन नहीं आएंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तुम हेड से अच्छे कैमियो एक्सपेक्ट कर सकते हो, हेड वो प्लेयर नहीं है जो हर मैच में कंसिस्टेंटली रन बनाएगा, वो 1-2 इनिंग खेल लेगा सीरीज में जहां तुम्हें मैच भी जिता दे वो, लेकिन 10 इनिंग 5 मैच वाली सीरीज में तुम्हें 3-4 नंबर पे कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर चाहिए। तुम्हें स्टीवन स्मिथ के लंबे रन चाहिए, 100, 150, 200, अपोजिशन के टैग को खत्म ही कर दे। यही तो स्मिथ करता है। लैबुशेन क्या कर रहा था पिछले 3-4 साल से कि भाई आउट ही नहीं होना, 100 मार देने, कंसिस्टेंसी 500-600 रन की सीरीज। तो मेरी चिंता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 500-600 रन की सीरीज कौन लगाएगा? अगर लैबुशेन स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म है तो कौन लगाएगा? कैसे होगा फिर? कैरी के 40-50 रन, हेड के वंस इन अ वाइल नॉक, ये सब हेल्प नहीं करने वाले। तो फिर प्रेशर डल जाता है कि स्मिथ और लैबुशेन को स्टेप अप करना पड़ेगा, एल्स ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर स्मिथ और लैबुशेन फॉर्म में नहीं आते हैं, देन इट्स गोना बी एन इनक्रेडिबली हार्ड सीरीज फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर। बाकी बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया सेट है, इंडियन टीम का बॉलिंग में बहुत शानदार मैच गया और बैटिंग ने जो स्टेप अप किया है, मतलब यही तो मजा है यार। ऑस्ट्रेलिया में रन बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर रहे हैं पूरा पूरा दिन, एक सेशन नहीं, एक दिन नहीं, पूरा मैच डोमिनेट कर रहे हैं। दिस इज ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर मैन। वाओ, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कम ऑन इंडिया।